1 टन लड्डू का ऑर्डर हम कर दिए हैं। 1 टन मतलब 1000 किलो लड्डू का ऑर्डर हमने कर दिया है और घी का लड्डू बनना चालू हो जाएगा। और 8 तारीख को रिजल्ट के बाद 9 तारीख को हम इस क्षेत्र में घूम घूम के लड्डू बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे। आपने नमस्कार, मैं सुधांशु शेखर। कुरहनी में विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर चुनावी तैयारियां जोरों शोरों से चुनावी कैंपेन भी किया जा रहा है। ऐसे में अभी मुकेश सहनी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हमने उनसे बात किया। ये सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। लोगों से कितना प्यार मिल रहा है आपको? बहुत भरपूर प्यार मिल रहा है। सब अपने लोग हैं, अपने घर परिवार के लोग हैं। और आज आप देखें 6 दिन लगातार रोड शो हमने किया है पूरे क्षेत्र में। आज सबसे आगे प्रचार प्रसार में हम हैं, तभी मौका मिला जहाँ पे अपने लोग हैं वहाँ पे सबके साथ मिल रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, क्या समस्या है सब सुन रहे हैं और मजबूती से पार्टी के लोग अपने तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक बात है, सबसे ज़्यादा झंडा आप ही का दिखता है रोडों पर। तो ज़्यादा आदमी हमारे पास है, ज़्यादा वर्कर हमारे पास है, ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे पास है, ज़्यादा बढ़िया समीकरण हमारे पास है, तो झंडा किसका दिखेगा? आप देखिए तो यहाँ पे महागठबंधन का झंडा कहीं नज़र नहीं आएगा, बीजेपी का झंडा कहीं नज़र नहीं आएगा, एक आध कहीं दिखेगा। तो भाई लोग हमारे पास है, सब चीज़ हमारे पास है, तो झंडा हमारे पास ही दिखे ना। घर रहेगा तब ना झंडा लगेगा, जहाँ सपोर्टर है वहाँ झंडा लगा हुआ है। वीआईपी खुद को इस उपचुनाव में कहाँ समझती है, कहाँ पाती है? हम सब पार्टी से आगे हैं। हम आपको परिणाम जो भी हो, 1 टन लड्डू का ऑर्डर हम कर दिए हैं। 1 टन मतलब 1000 किलो लड्डू का ऑर्डर हमने कर दिया है और घी का लड्डू बनना चालू हो जाएगा। और 8 तारीख को रिजल्ट के बाद 9 तारीख को हम इस क्षेत्र में घूम घूम के लड्डू बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे। आपने देखा होगा बोछा में भी हमने चुनाव, भले वहाँ चुनाव हार गए, लेकिन लड्डू लेकर हम बोछा में जाके गए और पूरा बांटे। तो यहाँ पे भी ये क्लियर है कि हम लड्डू बांटेंगे हमारे यहाँ। अच्छा, एक कारण है बोछा में, क्योंकि वहाँ पर भाजपा हार गई थी चुनांचे। ये भी कहा जाता है कि आपने उसी के खुशी में मनाया है। ऐसा भाजपा का कहना है कि आपके 4 जो विधायक थे उनको उन्होंने अपने दल में ले लिया, इसी का खींच है आपने। नहीं, देखिए ये बात तो सही है ना। आज भाजपा को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। जनता विधायक बनाते, वो डायरेक्ट पैसे पे खरीद लेते हैं, तो उनका लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। और वो विधायक हमारे लिए तो अच्छा तो काम किए नहीं। और जाहिर सी बात है मेरा दुश्मन है भाई। हमारा समाज के लोगों ने उसको विधायक बनाया, जिताया, हम लोग खून पसीना बहा के पार्टी बनाया है, और हमारे पार्टी को तोड़कर विधायक को अपने में मिला ले तो मेरा दुश्मन है ही ना। और रहा कि कभी कभी आपको जीत के भी हार जाए उसे बाजीगर कहते हैं। तो भले हम वहाँ हार गए, लेकिन मैं बाजीगर हूँ ना। अकेले दम पर हम 18% वोट हमारे पास आया। 4 दल मिलके 45,000 वोट लाए बीजेपी, और हम अकेले 30,000 वोट लाए, तो हम उस पर भारी है ना। हमारे आधार वोट हमको मिला, हम मौजूद स्थिति में हैं। भाजपा वहाँ पे 37,000 वोट से हार गया। जो सीट हम कभी 12,000 से जीतते थे 2020 में, वो 37,000 से भाजपा हार गया। हराने के लिए नहीं, निश्चित तौर पे हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जनता जिताता है। हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये 13 को प्रत्याशी जो मैदान में सब जीतने के लिए लड़ा है। तो और पर भी लड्डू बांटते हैं। निश्चित तौर पे कभी कभी आपको क्या होता है कि आप जो आपका क्षमता है वो दिख जाए। देखिए आप फर्स्ट होने के लिए आप एग्जाम देते हैं, आप फर्स्ट नहीं हुए, भले हम वहाँ हार गए, लेकिन मैं बाजीगर हूँ ना। अकेले दम पर हम 18% वोट हमारे पास आया। 4 दल मिलके 45,000 वोट लाए बीजेपी, और हम अकेले 30,000 वोट लाए, तो हम उस पर भारी है ना। हमारे आधार वोट हमको मिला, हम मौजूद स्थिति में हैं। भाजपा वहाँ पे 37,000 वोट से हार गया। जो सीट हम कभी 12,000 से जीतते थे 2020 में, वो 37,000 से भाजपा हार गया। हराने के लिए नहीं, निश्चित तौर पे हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जनता जिताता है। हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये 13 को प्रत्याशी जो मैदान में सब जीतने के लिए लड़ा है। तो और पर भी लड्डू बांटते हैं। निश्चित तौर पे कभी कभी आपको क्या होता है कि आप जो आपका क्षमता है वो दिख जाए। देखिए आप फर्स्ट होने के लिए आप एग्जाम देते हैं, आप फर्स्ट नहीं हुए, सेकंड हो गए, तो आप थोड़े खुदकुशी कर लीजिएगा। आप भी खुशी मनाइएगा। आपका मन होगा नहीं मनाने का तो मत मनाइए, लेकिन सेकंड होने पे भी खुशी मना सकते हैं, थर्ड होने पे भी खुशी मना सकते हैं कि आपने कुछ तो हुआ। आप अंतिम कतार में तो नहीं चले गए। तो हमने खुशी मनाया कि भाई हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, दोनों हाथ खाली है, लेकिन हमने दिखा दिया पूरे बिहार को कि मेरे पास 30,000 वोट है। कल तक हमारे निषाद समाज को वोट लेता था, लोग बोलता था आपका वोट क्या है। हमने अपने दिखा दिया कि देखो मेरे पास 30,000 वोट है, जिसको सरकार बनाना, चुनाव जीतना, वो मेरे साथ आ जाओ, तुमको सरकार बना देंगे, सीएम बना देंगे। तो ये मेरी ताकत है। पहली बार ऐसा परिचय हो रहा है, तो ये हम जीत रहे हैं इससे। इसलिए अभी यहाँ पे भी परिणाम जो भी हो, हम इसको जीत में लेंगे, ताकि हमारे लोग आने वाले समय में और सख्ती से लड़ेगा। परिणाम जो भी हो, भी हो, हम जीतेंगे और जीत के और उसके लोगों के बीच में खुशी मनाएंगे। वोट कटुआ कहा जा रहा है। देखिए भाई, ये हम अपने वोट पे कर रहे हैं ना, उनका वोट तो है नहीं। जो उनका वोट है उनको मिलेगा।
भला हमारा वोट हम ले रहे हैं तो इसमें वोट कटुआ क्या है भाई। लोग जब निर्दलीय चुनाव लड़ते, सबका चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो सब अपने चुनाव लड़ेंगे। और वो क्या बोलते हैं उनके बारे विरोधी के बारे में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। वो हमको तो जिंदाबाद तो करेंगे नहीं, उनको कुछ बोलना है तो यही बोलेंगे ना। इस धरती पर तो सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिए, तो हम कौन सा खेत के मूली हैं। हम तो अपना काम में मिशन में लगे हुए हैं। हम कह रहे हैं कि भाजपा वोट कटुआ है। भाजपा का है क्या? मोदी जी गुजरात का, अमित शाह गुजरात का, यहाँ पर उनका है क्या? वो तो हम लोगों का वोट लेकर राज कर रहा है भाई। बिहार का राज वोट पे बिहारी का हक होना चाहिए, ना ही कि गुजराती का हक होना चाहिए, ना ही कांग्रेस वाले का होना चाहिए। बिहारी का वोट पे बिहार का आदमी का हक होना चाहिए। तो वो लोग वोट काटने के लिए यहाँ पे हमारे लोगों को गुमराह कर रहा है। हम लोग मजबूती से हैं कि बीजेपी के प्रति आप ज्यादा एग्रेसिव है। हम किसी के पास नहीं, आपको मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी के प्रति एग्रेसिव नहीं हूं। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो जीतने के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी अपनी जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनसे बड़ा लकीर खींचना चाहते हैं। हमें भाजपा से कोई लेना देना नहीं। शराबबंदी का जो बात होता है, अभी एक आपसे इसी में प्रश्न पूछे कि ज्यादातर निषाद समुदाय के, आप क्या करते हैं शराबबंदी के लिए? देखिए, हमारे पास तो कोई पावर है नहीं। और रहा कि शराबबंदी जो मुख्यमंत्री का उद्देश्य था, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। शराबबंदी एक अच्छा पहल है, शराबबंदी होना चाहिए। खास करके गरीब पिछड़ा लोग उससे सही होता है, इलाज से बचते हैं, और दारू नहीं पीते तो पैसा बचता है। लेकिन आज बिहार में सही से वो थाना पुलिस का लापरवाही से सही से शराबबंदी लागू नहीं है। इस पर सरकार को पुनः पहल करना है, इसको स्ट्रांगली बंद कराना चाहिए। अगर बंद नहीं हो रहा तो सरकार इस पर पुनः समीक्षा करे कि इस पर हम क्या कर सकते हैं। ये सरकार को निर्णय लेना। हम लोगों तो हक अधिकार के लिए सिर्फ संघर्ष करेंगे। आज हमें पता चल रहा है कि मैक्सिमम लोग, हमारे लोगों को ज़बरदस्ती पुलिस पकड़ के जेल भेज दे रहा है। तो गरीब है, पैरवी नहीं है, पैसा नहीं है, और ज़बरदस्ती उसको फंसा दिया जा रहा है। इसके लिए आने वाला समय में हमने कई बार मुजफ्फरपुर के एसपी से हमने बात किया है कि इस तरीके से घटना हो रहा है, आपके दरोगा या आपके डीएसपी ऐसा कर रहे हैं, इसके ऊपर कंट्रोल कीजिए। तो हमने कई बार बात किया। भविष्य में अगर इस कंट्रोल नहीं होता तो इसके लिए भी हम मुजफ्फरपुर जिला में एक्शन लेंगे।